नमस्कार दोस्तों हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी अब अपने सहयोगियों को साइडलाइन करने की तैयारी में है। यूपी हो, बिहार हो, झारखंड या महाराष्ट्र, हर जगह बीजेपी अब अपने सहयोगियों की जिद को नहीं मानेगी। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। राजभर, निषाद, जयंत और अनुप्रिया ये सब इन 10 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन अब बीजेपी इन 10 सीटों पर अपने किसी सहयोगियों की बात को नहीं सुनेगी, बल्कि अपनी मर्जी से टिकट देगी। कुछ ऐसा ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी होने जा रहा है। इसकी शुरुआत भी हो गई है। जिस दिन नतीजे आए उसी दिन दिल्ली में नड्डा के आवास पर एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में अमित शाह भी थे। बैठक में तय हुआ कि झारखंड में चिराग की पार्टी को सिर्फ 1 सीट और नीतीश को सिर्फ 2 सीटें दी जाएंगी, जबकि सुदेश महतो की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए 9 सीटें दी जाएंगी। दोस्तों, सुदेश महतो 16 सीटों की डिमांड कर रहे थे, जबकि चिराग और नीतीश 5-5 सीटें मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी ने सहयोगियों को बता दिया है कि जो सीटें बीजेपी तय करेगी वही सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे 100 और अजीत पवार 90 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सियासी गलियारों में खबर है कि शिंदे की पार्टी को 75 से 80 और अजीत पवार को सिर्फ 50 सीटें ही दी जाएंगी। 160 से 170 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं है, अगले साल होना है, लेकिन बिहार में बीजेपी का प्लान सेट है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सीटों में चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया जाएगा। बात साफ है, अगर हरियाणा में बीजेपी हार जाती तो सहयोगियों का दबाव बढ़ता। वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगते और बैसाखियों पर टिकी नरेंद्र मोदी की सरकार पर खतरे को भांपकर बीजेपी को सहयोगियों की बात को मानना पड़ता। हरियाणा रिजल्ट के बाद नरेंद्र मोदी के भाषण में भी ये बात साफ दिखी कि मोदी और शाह अब सहयोगियों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं हैं। दोस्तों, अगले 4 महीनों के भीतर 3 राज्यों में चुनाव होना है, जबकि 6 राज्यों की 28 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। ऐसे में हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए बूस्टर डोज भले ही हो, लेकिन ये बात भी साफ है कि बीजेपी के सहयोगी उसकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। अब बीजेपी इस स्थिति से कैसे निपटेगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हरियाणा में भले ही जीत मिली हो, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी, खबरें बताती हूँ एकदम सच्ची। नमस्कार।